आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को हुकूमत की माली इमदाद का तयक्कुन। रियासती वज़रा टी हरीश राव और के टी रामाराव ने किसानों से किया इजहार यगानिगत। वज़ीर-ए-आला KCR का उत्तर प्रदेश के साबिक़ मक़तूल MP अतीक अहमद और गैंगस्टर नईम से तक़ाबुल। रियासती सदर BJP बंडी संजय का मुतनाज़ा रिमार्क। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में गैर मौसमी बारिश वक्फे वक्फे से जारी। बारिश और जलाबारी से फसलों को हुआ नुकसान। मंगल की रात हुई बारिश से रहमतनगर में दीवार मुनहदिम। पड़ोस में महवे क़ाब 8 साला कमसिन लड़की फौत। मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में मंगल की रात शदीद बारिश हुई है, जबकि चारशंबे को अजला में वक्फे से इस गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मजमूई तौर पर 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में रामचंद्रपुरम में 7.98 सेंटीमीटर, गच्चीबौली में 7.75, गाजुला रामम में 6.5, जबकि जीड़ी मटला में 5.33 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल 2015 12 अप्रैल को 6.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। इसी तर्ज पर अजला संगारेड्डी, कामारेड्डी, मेदक, आदिलाबाद में शदीद बारिश हुई है। बाद मकामात पर जालाबारी से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मंगल की रात से चारशंबे की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बाद मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बरक़ी मजदूदी की शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि बरक़ी मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से बरक़ी बहाली घंटों तक नहीं हो पाई और आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की भी पेश क़यासी की गई है, जबकि हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों को अलर्ट कर रखा है। रियासती वज़रा KT रामाराव और हरीश राव ने बारिश से मुतासरा किसानों की ढारस बांधते हुए कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में तेलंगाना हुकूमत उनके साथ खड़ी है।
रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात की, जबकि वज़ीर KTR ने अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी है कि बेमौसम हुई बारिश से जो किसान मुतासिर हुए हैं उन्हें हिम्मत दिलाई जाए और हुकूमती इमदाद का भी तयक़ुन दिया जाए। इन अहम खबरों के साथ नाज़रीन दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में किसानों से मुलाकात करते हुए मंगल की शाम होने वाली गैर मौसमी बारिश और झालाबारी की वजह से काश्त को जो नुकसान पहुंचा है उसका जायज़ा लिया। बाज़ा उन्होंने कहा कि दरियाला KCR भी ख़ुद किसान हैं, इसलिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि फसल के नुकसान से किसानों को कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। यही वजह है कि उन्होंने पहले मरहले में खुद जायज़ा लेते हुए किसानों को फ़ी एकड़ 10,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। अब भी नुकसानात का जायज़ा लेते हुए किसानों को मदद की जाएगी। हरीश राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो हालात को देखते हुए 1 माह कबल फसल काटने पर तवज्जो दें। కలెక్టర్ గారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అందరం కూడా గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులకు ధైర్యాన్ని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వడగళ్ల వాన పడ్డ ప్రాంతాల్లో మొదటి దశలో వారు పర్యటించి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయల సహాయం అందిస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. అసలు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మరి 2-3 వేలు కంటే ఎక్కువ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక రైతు బిడ్డ కనుక రైతుల్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పి రైతులకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి వారు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అయితే ఈ గ్రామాల్లో కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నష్టపోయిన ఏ ఒక్క రైతు కూడా మిస్ కాకుండా వ్యవసాయ శాఖ రెవెన్యూ అధికారులు మరి ఫీల్డ్లో పర్యటించి ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి వెంటనే పంపాలని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇలా వాస్తవానికి ఈ యాసంగిలో ఎంతో కాస్ట్లీ కరెంటు రైతులకు మంచి కరెంటు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ ఎక్స్చేంజ్లో కూడా కరెంటు కొని రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం రైతు బంధు ఇచ్చుకొని ఇంత కాస్ట్లీ కరెంటు కూడా కొని రైతులకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి నోటికాడికి వచ్చిన బుక్క జారిపోయినట్టు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంతో ఈ వడగళ్ల వాన BRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर KT रामाराव ने गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को होने वाले नुकसानात की पाबंदी हुकूमत की जानिब से करने का तयक़ुन देते हुए किसानों से कहा कि हुकूमत किसानों के इस नाजुक मौके पर उनके साथ खड़ी है, उन्हें परेशान होने और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। KT रामाराव ने अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें हिम्मत दें और बताया कि दरियाला KCR और हुकूमत उनके साथ है। సో 30 ఏళ్ల తర్వాత గులాబీ జెండా ఎగిరి 30 ఏళ్ల తర్వాత KCR అనే నాయకుడు బయలుదేరే రోజున ఒక అపనమ్మక పరిస్థితి మొత్తం సమాజంలో ఉన్నది. ఏం చేసిన అందుకే KCR గారు ముందుగా ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పాదుగొల్పాలే, ముందుగా ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించాలే. ఇది సాధ్యమైతది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ద్వారా. ఎవరు రోడ్లెక్కి ధర్నాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరు ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రక్తం చిందించాల్సిన అవసరం లేదు, దెబ్బలు తినవలసిన అవసరం లేదు. కేవలం మీరు सदर भारत राष्ट्र समिति और दरियाला के चंद्रशेखर राव 27 अप्रैल बरोज़ जुमेरात पार्टी के 22वीं यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराएंगे और पार्टी जनरल बॉडी इजलास को मुखातिब करेंगे। इस इजलास में कई अहम करारदादों को मंजूरी दी जाएगी। इजलास में रियासी वज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली और कौंसिल रियासत भर के पार्टी कायदीन भी शिरकत करेंगे। वज़र है कि चंद माह कबल TRS को कौमी जमात में तब्दील करते हुए BRS नाम दिया गया है। और दरियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 30 अप्रैल को नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। मौजूदा सेक्रेटरीट BRK भवन से चारशंबे के रोज़ से 29 अप्रैल तक तमाम महकमे जात के फाइल्स और दीगर अहम दस्तावेज़ात मुंतकिल करने के हुक्म के बाद इसकी मुंतकली का आगाज़ हो चुका है। राय के मुताबिक 28 अप्रैल को महकमे दाखिला और 29 अप्रैल को महकमे अक़लियती बहबूद की फ़ाइल्स मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि दरियाला के चंद्रशेखर राव ने 500 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला आलिशान सेक्रेटरीट तामीर किया है और तेलंगाना में एक नई तारीख रकम की है।
सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला की क़यादत में बेरोज़गारी के मसले को लेकर अपोजिशन जमातों के तश्कील करदा टीसीएफ की जानिब से इंदिरा पार्क के पास भूख हड़ताल और एहतजाज किया गया। एहतजाज में अपने हाथों में बैनर थामे हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। वाइस शर्मिला ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत अमल में लाएँ। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की, जबकि इनकलाबी शायर गदर ने अपने मुनफरिद अंदाज में गीत पेश करते हुए नौजवानों के मसाइल को उठाया। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बी संजय ने दरिया तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का उत्तर प्रदेश के साबिक एमपी अतीक अहमद और गैंगस्टर नईम के साथ तकाबुल किया है। जिला महबूबनगर में एक जलसे के दौरान बंडी संजय ने कहा कि अतीक अहमद बंदूक के जरिए धमकाते थे और केसीआर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अवाम को धमका रहे हैं। ఇలా గ్యాంగ్స్టర్ నయీం అన్న అతిక్ అహ్మద్ తెలుసా అన్న? తెలుసా? వాడు ఒక ఫాల్తీ ఆడాడు, వాడు ఫాల్తీ ఆడాడు, వాడే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? గ్యాంగ్ వాన్ కంటే తోపాడు మన కేసీఆర్, అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్ మన కేసీఆర్. వాడేమో తుపాకులు పెట్టి బెదిరిస్తాడు, ఈ కేసీఆర్ సార్ ఏమో పోలీసులను పెట్టి బెదిరిస్తాడు, ధరణి అనే ఫాల్ట్ పాలసీతో మనల్ని వేధిస్తాడు. ఇలా నయీం అడిగిన నయీమే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? నయీంని ఎన్కౌంటర్ చేసిర్రు అంటే ఎంత ఒప్పుకోవడం? అబ్బో దేని పెట్టాను కేసీఆర్, అసలే నయీం గ్యాంగ్స్టర్, వన్ ఎన్కౌంటర్. बीआरएस के अमित आशीष के मौके पर जिले खम्मम के सत्तुपल्ली में 200 फीट लंबी अनोखी फ्लेक्स का बीआरएस रुकन असम्बली वेंकटप्रिया ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस अनोखी फ्लेक्स पर बीआरएस हुकूमत के 9 साल दौर इक़्तिदार में रोब अमल लाए गए मुख्तलिफ स्कीमात की तस्वीर लगाई गई हैं और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर मुबन्नी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। इस मुनफरिद फ्लेक्स को देखने के लिए ज़िले खम्मम के तमाम 10 असम्बली हल्कों की अवाम सत्तुपल्ली पहुँच रही है। हैदराबाद में मंगल की रात अचानक तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई थी। इसी दौरान तेज़ हवाओं के बायस हुसैन सागर टैंकबैंड में सयाहों को ले जाने वाली भागमती कश्ती बेकाबू होकर कुछ फासले तक बह गई। यह कश्ती 40 सयाहों को लेकर बुद्ध के मुजस्समे के देखने की गरज से रवाना हुई थी। कश्ती बुद्ध के मुजस्समे तक पहुंचने से पहले ही हवा के तेज़ झोंकों की वजह से बेकाबू होकर कुछ दूर तक बह गई, जिस पर अमला फौरी हरकत में आ गया और वहां पहुंचकर सयाहों को बचाया और बहिफाजत किनारे तक उन्हें लाया गया। ఎట్లా కొట్టుకొచ్చింది చూడు, ఎట్లా కొట్టుకొచ్చింది చూసినావా? కొట్టుకొస్తుంది మరి, కొట్టుకొస్తా ఆగుతా గాలికి అటు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు.
मंगल की रात बारिश के दौरान जुबली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रहमत नगर ओम नगर में दीवार के मुनहदिम होने से 8 साला कमसिन लड़की बरसरे मौका फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जीवानिका अपने घर में सो रही थी कि अचानक मुतसल इमारत से रेलिंग उनके घर की छत पर गिर पड़ी। इसके साथ ही एस्बेस्टास की छत के टुकड़े और पत्थर नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से जीवानिका बरसरे मौका फौत हो गई। इस हादसे के बाद जीवानिका के अफराद ख़ानदान काफ़ी बरहम हो गए। पुलिस ने मकाम वाक़े और मकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया है। ఇంకొకరు అవుతారు. ఇంక ఇంట్లోనే జరిగిపోనా, ఇంట్లోనే మాకు ఏం న్యాయం జరుగుతుంది? మాకు ఎక్కడి నుంచి న్యాయం వస్తుంది? మా పాప ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈరోజు మా పాపను ఎవరు తెచ్చిస్తారు? తీసుకుని లేపి లోప ప్రాణం పోయిన పాపది కొట్టుకొని కూర్చున్నా. ఇప్పుడే కొడుకు నా కొడుకు చచ్చిపోయి పోనిస్తారు. నా బిడ్డకి ఏం న్యాయం చేస్తారు? అమ్మకు శుభం తెలియని చిన్న పాప అది, దానికి ఏం తెలుసు పాప? खुद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़ा मलकपेट अहमद बराला ने ग्रीनलैंड कॉलोनी मेन रोड फरा होटल के अखबी हिस्से बिलाल मस्जिद, गांधी नगर, आसमानगढ़ और मॉडल स्कूल लेन के पास मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ग्रीनलैंड कॉलोनी के पास MLA फंड से 20 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड, फराग कॉलोनी लेन के पास 11,40,000 रुपए के मसारिफ से CC रोड और बिलाल कॉलोनी से गांधीनगर कॉलोनी तक मैकेनिकल डिश के साथ 10 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मकामी अवाम ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया और उनको तहनीत भी पेश की। इसके मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, पार्टी के सदूर और मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर की जानिब से स्पेशल पासपोर्ट मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 29 अप्रैल को स्पेशल पासपोर्ट मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शहर के 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र बेगमपेट, अमीरपेट, टोली चौकी, करीमनगर और निज़ामाबाद में सहूलत दस्तियाब रहेगी। तमाम ज़ुमरों बशमूल तत्काल और नॉर्मल के तहत ये सहूलत रहेगी, जबकि 27 अप्रैल की शाम 4 बजे से पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट्स का स्लॉट भी दस्तियाब रहेगा। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स फ्रैटर्निटी फोरम IJFF की जानिब से ईद मिलाप तकरीब और 8वीं सालाना NRIs मीट का अहतमाम किया गया, जिसमें सरकर्दा सहाफ़ियों के अलावा खलीजी ममालिक में कायम समाजी तंजीमों के सरबराहान और NRIs ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ती मैदान में नुमायाँ खिदमात पर MA माजिद, सीनियर जर्नलिस्ट और डायरेक्टर 4TV न्यूज़
और यू सुधाकर रेड्डी एडिटर इन्वेस्टिगेशन टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद को IJFF के बावकार अवार्ड से नवाजा गया। इब्तिदा में कोऑर्डिनेटर IJFF डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर कई NRIs और सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात की कसीर तादाद मौजूद थी। आज पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम IJFF की जानिब से ईद मिलाद तकरीब और 8वें NRIs मीट का इनेकाद मासाब टैंक में वाक़े MS कॉरपोरेट दफ्तर के सेमिनार हॉल में अमल में आया। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सैयद खलीलुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट IJFF KSA चैप्टर, DS रेड्डी प्रेसिडेंट उमरा के अलावा हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्रा ने मेहमानानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इब्तिदा में डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ग्लोबल प्रेसिडेंट IJFF ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए NRIs मीट को मुनक़िद करने के अगराज व मकासिद बयान किए। हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद हुसामी की खिराते कलाम पाक और रफ़ीउद्दीन आसिफ की नाते शरीफ से तकरीब का आगाज़ हुआ। ट्विस्ट मास्टर सैयद ज़ियाउर रहमान, सहाफ़ी अब्दुल हमीद शौकत, जनरल सेक्रेटरी HUJ के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। सहाफ़ती मैदान में नुमाया खिदमात पर सीनियर जर्नलिस्ट MA माजिद, डायरेक्टर 4TV न्यूज़ व साबिक़ रुकन PCI और यू सुधाकर रेड्डी एडिटर इन्वेस्टिगेशन टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद को अवार्ड्स पेश किए गए। सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम चीफ पैटर्न IJFF ने हदिये तशक्कुर पेश किया, जबकि मुख्तलिफ खलीजी ममालिक से वाबस्ता तंजीमों के सरबराहान अराकीन बशमुल मोहम्मद मिस्री TNRI फोरम वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद चेयरमैन दक्कन NRI ग्रुप, अमजद हुसैन जुबैर जॉइंट सेक्रेटरी बज़्म इत्तेहाद, सैयद वहीदुद्दीन चीफ एडवाइज़र के अलावा IJFF KSA चैप्टर के अराकीन बासित माज, मोहम्मद ताहिर, सैयद इस्माइल हसन आमिर, बैनुल अक़वामी सहाफ़ी मीर मोहसिन अली और खाजिन IJFF मोहम्मद मुतहर उद्दीन भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं आसिफ अली साहब का मशकूर हूँ, इसलिए कि मैं वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब से गौस मुहिउद्दीन साहब हमारे साथ हैं, उनका भी दिली खैर मकदम करता हूँ। और सदर फेडरेशन जनाब एम माजिद साहब को भी हमने मदऊ किया है। 4TV न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं वो भी कुछ देर में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारा इस सालाना प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि जहाँ एक जानिब हम ईद मिलाद का प्रोग्राम मुनक़िद करें, वहीं दूसरी जानिब NRIs मीट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे आसिफ अली साहब की टीम, डॉक्टर असर साहब की टीम और पूरी टीम जैसे हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सबों का इसमें हर तरह से ताउन है। आपकी आज की मिलाद तकरीब में आपकी श्रीमती हमारे वासिफ भाई से अभी बात हो रही थी, तो खौफ एहलिया नहीं है बोले वासिफ भाई, तो मैं बोला भाई अगर रोटी का सालन जो भी काफी अच्छे लोग जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं ये जरूर एंटिसिपेट करता हूँ कि ये सारे मसाइल NRIs के जो भी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह लोकल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको जो है सक्सेसफुली आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके लिए मेरा जो भी ताउन रहा
कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पर ईद मिलाद के ऐसे मौके पर जोड़ा है और ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए यहाँ उन हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हजरात ने जो कोशिशें की है जर्नलिस्ट और NRIs को एक जगह जमा करने, ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह का शुक्र है। तो दरअसल ये है कि शुरुआत तो ये हुई कि हम लोग, जैसा कि आपको बताया कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आपके बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आसिफ भाई हम कभी भी प्रोग्राम्स रियाद में होते थे और हम अपने तरह से प्रोग्राम्स करते थे अलग अलग, लेकिन जब जर्नलिस्ट का मसला हुआ तो मैं एक जिम्मेदारी हमको दिए थे, जो बासिर अबू माँ साहब जो रियाद चैप्टर देख रहे थे उनके साथ में एज ए चीफ पैटर्न मेरे को रियाद का जिम्मेदारी दी गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा कि उर्दू का 200 साला जश्न की कोशिश किए थे, NBC में किए थे थी। और जब अलीम साहब का सनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने मस्जिद कमेटी से अपील की है कि वो अपनी मस्जिद को दर्जे औकाफ रजिस्टर करवाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इसे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद बताया कि वक्फ बोर्ड की गुज़िश्ता मीटिंग में तकरीबन 234 एजेंडे पेश किए गए थे, जिन पर मबाहिस हुए और कई एजेंडों को मंजूरी भी दी गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का यकसां एहतराम करती है और यहाँ पर तमाम त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहली मरतबा इस साल ईद नमाज के लिए खतीब साहब को 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये मंजूर किए गए थे, जो उन्हें दिए गए हैं। हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म या जो भी एक मामूली से आप देख सकते हैं गायों के लिए भी क़त्ल व गारत हो रहे हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ सेफ़ है वो सिर्फ तेलंगाना में है, जाके मुसलमान सर उठा के जी सकता है और आसानी से, चाहे वो कोई भी कारोबार में रहने दीजिए, चाहे वो छोटे से छोटा कारोबार रहने दीजिए, बड़े से बड़े कारोबार में, या मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सुकून से एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे शहर में, एक अच्छी रियासत में, और हमारे ख़ासकर KCR साहब की जो रियासत है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बग़ैर किसी की प्रॉब्लम के ये चीज़ चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी वैसी चलेंगी। अब दूसरे स्टेटों की पॉलिटिक्स आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी रियासत का जो बॉर्डर है, जो कर्नाटका है, वहाँ पे फजर की अज़ान तक बैन है, सायरन जैसी चीज़ बैन है। उसके बावजूद भी आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जो झूठे चोले पहन कर जो सो हमारी हुकूमत को तनकीद करते हैं। तो मैं वो तनकीद करने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल बाजू रियासत में आप देखिए क्या हाल हो रहा है। जहाँ रियासत, जहाँ एक हुक्मरान मुसलमानों के जो दोस्त हैं अच्छी तरीके से रियासत लेकर चल रहे हैं, उनको भी आप जो सो तनकीद करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ये चीज़ों से बाशऊर हो जाइए। एक अच्छे हुक्मरान हैं, मुसलमानों को साथ देने वाले हुक्मरान हैं और ये रियासत अच्छी है और अच्छे उससे लेके चल रहे हैं। देखिए सब रिसेंटली जो रमज़ान, जैसे रमज़ान में पूरा एक दिन बैठकर हम लोग सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक बैठकर असर तक टोटल 230 एजेंडे हमारे पास थे, जो कि बिल्कुल मसाजिद के थे, पूरे दरगाहों के थे और ख़ासकर क़ब्रस्तानों की कमेटियों के भी थे। तो ये जितने थे हम हल कर चुके हैं और मेरे ख्याल से और 100-150 एजेंडे भी बाकी होंगे। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि बाज़ ऐसे है कोर्टों के ऑर्डर्स भी लेके आए हुए हैं, इलेक्शन कराने के लिए लेके आए हुए हैं। तो ये चीज़ों की तरफ से रुकावा है और इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्द से जल्द वो जल्दी क्लियर कर देंगे। देखिए सब काउंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वक्फ बोर्ड का पूरा महकमा डेली यहीं अवेलेबल रहता है, काम करता है। मैं आप लोगों से जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार लोग हैं जो कमेटियों के लिए बात करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कमेटी बाद में करिए, लेकिन आप पहले मस्जिद का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे गुजारिश है कि आप आकर मुकम्मल उसका रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास एक फॉर्म दिया जाता है, वो आके फॉर्म कलेक्ट कर पूरे डिटेल मसाजिद के कब से है, कितने दिन से है, उसकी करंट की बिल क्या है, उसका टैक्स पे करे नहीं करे, जितने भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है आप हमारे पास कराइए। इंशाल्लाह ताला हम उसको गज़ट में ले लेंगे। जब गज़ट में लिए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मसाजिद आ जाते हैं। देखिए साहब, ये साल में 2 ही नमाज होती है ईद के, एक रमज़ान में होती है, एक बकरीद में होती है।
तो उनको जो हदिया दिया जाता था बिल्कुल एक नागा किस्म का हदिया दिया जाता था, एकदम 1500-2000 रुपये दिया जाता था। वो चीज़ को मैं नज़र में रखते हुए सबको 10-10 हज़ार रुपये किया गया। इस वजह से कि भाई आगे सबको खर्चे हैं, अखराजात है, जिसके पीछे लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनको हदिया एकदम मुख्तसरता दिया जा रहा था, तो अच्छा नहीं दिखे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में JHMC की जानिब से शुरू की जाने वाली गरमाई कोचिंग के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े में नौ तामीर करदा स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि इस स्विमिंग पूल को कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कौसर मोहिउद्दीन ने इसका इफ्तिताह किया और नौजवानों से अपील की कि वो JHMC वेबसाइट पर जाते हुए अपना नाम एनरोल करें और कोच, ट्रेनर्स और लाइफ गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन, हारून फरहान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर स्विमिंग पूल का तफसीली मुआयना भी किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक शिकायत पर मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत आने वाले मियाँपुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल D वेंकट रेड्डी को ACB अहदेदारों ने 20,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। T अशोक कुमार 28 साला शिकायत कुनिंदे की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह है हेड कांस्टेबल ने एक सरकारी काम के लिए 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ACB अहदेदारों से रुजू हुआ था। ప్రభు అండ్ అశోక్ కుమార్ అని ఇద్దరి మీద ఈ రీసెంట్గా వాళ్ళ మీద ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయింది ఇక్కడ గేమింగ్ యాక్ట్లో. అయితే ఆ యాక్ట్లో గేమింగ్ యాక్ట్లో ఆల్రెడీ అందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఛార్జ్ షీట్ కూడా వేయటం జరిగింది కన్సర్న్ కోర్టులో. తర్వాత అతనికి ఈ ఎస్ఐ యాదగిరిరావు, ఇందులో ఉన్న ఎస్ఐ యాదగిరిరావు ఆయన ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆయన, అందులో ఇంకా కేసు ప్రాపర్టీ ఇంకా మీకు ఇవ్వాలి అనే ఒక వంకతోని కొంత నిన్న ఒక 30,000 రూపాయలు కలెక్ట్ చేశారు ఆయన రైటరు వెంకటరెడ్డి ద్వారా 30,000 రూపాయలు నిన్న తీసుకున్నారు. ఆ 30,000 కూడా ఈ అశోక్ కుమార్ అండ్ ప్రభు ద్వారా తీసుకొని అక్కడ ఫస్ట్ ఇందులో స్టేషన్లో వెనుకున్న ఒక ఆటోలో పెట్టుకొని చెప్పారు. నిన్న 30,000 కూడా ఆయన వెంకటరెడ్డి తీసుకొని ఆ 30,000 మళ్ళీ యాదగిరిరావు ఎస్ఐకి ఇచ్చారు. ఈరోజు కూడా సేమ్ ఇంకొక 20,000 మళ్ళీ మొత్తం టోటల్ 50,000 డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు కూడా ఇంకొక 20,000 తెమ్మని చెప్పాడు నిన్నే. ఆ 20,000 ఈరోజు అశోక్ కుమార్ తెచ్చి తేగా మళ్ళీ వెంకటరెడ్డి సేమ్ అదే విధంగా ఆటోలో పెట్టి వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు. ఈరోజు సాయంత్రం అశోక్ కుమార్ ఆటోలో పెట్టాడు. తర్వాత ఒక అర్ధగంట తర్వాత ఆయన ఈరోజు తీసుకుంటే మేము ఆయన్ని రెడ్ హ్యాండ్ పట్టుకున్నాం. ఆయన ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. పంచనామా తర్వాత ఆయన రేపు ACB కోర్టులో కూడా
ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. యాదగిరి గారు లేరని ఇక్కడ వైజాగ్లో ఉన్నది తెలిసింది. లేవని కానీ ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే నేను తీసుకున్నానని చెప్పేసి ఆయన వెంకటరెడ్డి చెప్తున్నాడు. నిన్న కూడా యాదగిరి లేడని చెప్తున్నాడు. కరెక్ట్, ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నేను తీసుకున్నానని వెంకటరెడ్డి చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మరి యాదగిరిని ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు? అది ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది, తర్వాత మేము చూస్తాం. అంటే ప్రెస్ నోట్లో మరి యాదగిరి పేరు కూడా వచ్చారు. అవును, ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టే ఆయన పేరు ఉన్నట్టే. अतापुर में वाक़े मुश्क महल में फ़ोटोग्राफ़ी के दौरान जब नौजवान सुरंग में दाखिल हुए तो वहाँ तकरीबन 10 फीट पर मुश्तमिल एक सांप निकल आया जिसने काटने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मुश्क महल में इस सुरंग पर पत्थर रखे गए थे और जब पत्थर हटाकर अंदर एंट्री ली गई तब वहाँ पर सांप नज़र आया जो फौरी तौर पर बाहर आया। नौजवान फ़ोटो शूटिंग की गरज से वहाँ पहुँचे थे। मकामी अफराद ने बताया कि इस मुश्क महल को तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले में कई मरतबा हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है, लेकिन हुकूमत के कान पर जू नहीं दौड़ रही। उन्होंने मुताल्लिक़ा इदारों से अपील की है कि फ़ौरी तौर पर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। नीचे का ही छोना సైడ్ ఏం లేదు సొరంగం వచ్చి కన్నా మళ్ళీ పైకి ఉన్నానా हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके दौरान अपनी कारों में सायरन लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाक़े में भी इस सिलसिले में कार्रवाई की गई और इस खुसूसी मुहिम के दौरान ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है जिनमें पुलिस या फिर एम्बुलेंस टाइप के सायरन लगाए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू की हिदायत पर मज़कूरा खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ताहाल शहरी हदूद में तकरीबन 450 ऐसी व्हीकल्स को पकड़ते हुए उनके सायरन निकाले गए हैं और पहली मरतबा पकड़े जाने पर उन्हें वार्निंग और काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया है। ताहम वार्निंग दी गई है कि अगली मरतबा अगर उनकी कार में इस किस्म का सायरन पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक सिर्फ एम्बुलेंस को ये इख्तियार है कि वो इस तरह के सायरन लगा सकते हैं या फिर पुलिस की व्हीकल्स में इस तरह के सायरन हो सकते हैं। एम्बुलेंस में जब मरीज़ों को ले जाया जाता है तब इस सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के मुताबिक कुछ सियासी कायदीन भी इन सायरनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है।
QPL की जानिब से दोहा खतर के इलाके अलखोर में ईद मिलाप तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर मिर्जा ने की। QPL फाउंडर और डायरेक्टर सिराज अंसारी के मुताबिक हैदराबाद से तशरीफ लाए एहतशाम अली खान HCA बोर्ड मेंबर, रियाद सऊदी अरब से दोहा पहुंचे रहीम यार खान, यूसुफ खान, डॉक्टर फारूक कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा मोहम्मद रियाज ने इस ईद मिलाप तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। सिराज अंसारी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए उन्हें तहनीत पेश की, जबकि मेहमानों ने सिराज अंसारी की गुलपोशी की। इस मौके पर QPL ईद मिलाद केक भी काटा गया। ईद मिलाद में शिरकत करने वालों में QPL बोर्ड मेंबर्स और जिम्मेदारान मोहम्मद शरफुद्दीन, अमजद खान, सैयद गुलरेज, नवाब अकबर अली खान, अशफाक आमिर, सैयद मुदस्सिर, सैयद चिश्ती, मोहम्मद जावेद, अब्दुल वाजिद, असद जुमा सुवैदी, मोहम्मद सिद्दीक, मीर सुहेल, सैयद तलहा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद ताहा और दीगर बोर्ड मेंबर्स भी ईद मिलाप में मौजूद थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों को हुकूमत की माली इमदाद का तयक्कुन। रियासती वज़रा T हरीश राव और KT रामाराव ने किसानों से किया इजहार यगानिगत। वज़ीर-ए-आला KCR का उत्तर प्रदेश के साबिक मकतूल MP अतीक अहमद और गैंगस्टर नईम से तकाबुल। रियासती सदर BJP बंडी संजय का मुतनाज़ा रिमार्क। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। दोनों शहरों के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में गैर मौसमी बारिश वक्फे वक्फे से जारी। बारिश और जलाबारी से फसलों को हुआ नुकसान। मंगल की रात हुई बारिश से रहमतनगर में दीवार मुनहदिम। पड़ोस में महवे क़ाब 8 साला कमसिन लड़की फौत। मुताल्लिक़ा पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। इसी के साथ रिव्यू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रिव्यू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।